आज वर्ष प्रतिपदा के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टिकोण से धनबाद और बोकारो क्षेत्र के विभाग संचालक श्रीमान केशव हड़ोदिया जी, यहाँ उपस्थित बाबूडी नगर के तमाम स्वयंसेवक बंधुओं और नागरिक बंधु और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित माता बंधुओं, आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2081 आज का दिन है और आज हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन है और राजा विक्रमादित्य ने हिंदू नव वर्ष की स्थापना, हिंदू वर्ष की स्थापना आज से 2081 साल पहले कालगणना की शुरुआत हुई थी और उसी गणना के आधार पर पूरा का पूरा हिंदू धर्म, हिंदू समाज, भारतीय संस्कृति चलती है और उसी के आधार पर हम लोग कैलेंडर की गणना करते हैं, तारीख की गणना करते हैं और बार बार इस बात को हम लोग बताने का काम करते हैं। आज का ही जो हिंदू नव वर्ष है, आज ही वास्तव में हम लोगों के लिए नव वर्ष है और जो नव वर्ष हम लोग 1 जनवरी को मनाने का काम करते हैं वो वास्तव में हिंदुओं का नव वर्ष नहीं है। वह विदेशियों के द्वारा थोपा गया नव वर्ष हम लोगों के ऊपर है और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पिछले 400-500-700 साल के अंदर में पूरे देश के अंदर में बनी कि लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, सनातन से दूर होते गए और कहीं न कहीं लगातार मानसिकता की गुलामी के कारण समाज में जो आमूल परिवर्तन आया, उसी के चलते लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने मानदंडों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कारों को भूल कर और उसी को आत्मसात करने का काम किया। लेकिन फिर से नया उदय हुआ है और इस साल का हिंदू नव वर्ष हम लोगों के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना माननीय केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा लिया गया और उसी समय से पूरा हिंदू समाज संघ के साथ साथ राम मंदिर की परिकल्पना अपने मन में संजोए हुए पूरा का पूरा देश, समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, इनके विचारधाराओं के नेतृत्व में यह प्रयास पिछले 99 साल से सन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। वैसे तो हिंदू समाज पिछले 500 साल से इस विषय पर लगातार परिश्रम, लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन पिछले 99 साल में योजनाबद्ध तरीके से समाज को जागृत करके इस काम को करने का निश्चय आज से 99 साल पहले संघ के स्वयंसेवकों ने लिया था और यह साल हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी खुशी का विषय है, काफ़ी हर्ष का विषय है कि आज पहला बार ऐसा है कि जब भगवान राम की स्थापना का संकल्प हम लोगों ने जो अयोध्या में लिया था, उसको पूर्ण करने के पश्चात पहली बार हम लोग आज वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम इस धरती पर मना रहे हैं, इस जगह पर मना रहे हैं और पूरे देश में प्रत्येक शाखाओं में आज यह कार्यक्रम इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो अन्य वर्ष प्रतिपदा से इस वर्ष प्रतिपदा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो संकल्प हम लोगों ने आज से 99 साल पहले लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया है, कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए जब सिद्धि होती है, जो खुशी मिलती है, जो अंदर में, प्राण के अंदर में जो हम लोगों को खुशी मिलती है, जब उसका एहसास होता है तो हम लोगों का खुशी 4 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। बंधुओं, लगातार इस विषय पर चर्चा होती रहती है कि जब हम लोगों का हिंदू धर्म इतना अच्छा था, इतना सही कालगणना, सही कैलेंडर, एक एक पल का हिसाब हम लोग रखते थे, तो क्यों हम लोग बार बार 1 जनवरी से इसकी तुलना करते हैं। जब पिछले 800 साल में जो सांस्कृतिक चेतना का अभाव हमारे देश में हुआ, लोगों में एक प्रकार की मनोवृत्ति बन गई कि हम लोगों को गुलाम रहने का ही आदत एक तरह से हो गया। पिछले 700-800 साल हम लोग मुगल के गुलाम रहे, उसके बाद 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहे। इसमें कहने में कोई संशय नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि वास्तव में वह जो दौर था वह हिंदू समाज के पतन का दौर था और काफ़ी संघर्षों के बाद फिर से नव चेतना, नव संस्कृति की चेतना का संचार हिंदू समाज में हुआ है और पहला संकल्प जो हम लोगों ने लिया था राम मंदिर बनाने का, उसको पूर्ण करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज के लोगों ने, वीरों ने,
करके दिखाया। आगे भी जो संकल्प हम लोगों ने लिया है आने वाले दिनों में हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। और ये जो तुलनात्मक अध्ययन हम लोग पिछले 70 साल से जो देश की दिशा थी, जो समाज की दिशा थी, जो तुलनात्मक अध्ययन हो रहा था, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से सांस्कृतिक चेतना हम लोगों के अंदर में जगी है, समाज जिस प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में चिंतन कर रहा है, आने वाले दिनों में यह इस प्रकार का जो हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये तुलनात्मक अध्ययन बदल जाएगा। और जो अंग्रेजी कालगणना है उसका तुलना हम लोगों के कालगणना के साथ में होने लगेगा। और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को समाज के बीच में जाकर बताकर कि किस प्रकार से हम लोगों की जो कालगणना, आज हम लोग अगर हिंदू नववर्ष मना रहे हैं तो प्रकृति भी इसका द्योतक है। जब हम लोग 1 जनवरी को जब हम लोग नववर्ष मनाते हैं तो प्रकृति मुरझाई रहती है। पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व, पूरे ठंड के कारण पूरा प्रकृति सोई हुई रहती है। आज प्रकृति भी करवट ले रही है। आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हर जगह, प्रत्येक गांव में नए धान का, नए फसल का आगमन होता है। सूर्य की किरणें अपनी प्रखरता के साथ धरती पर पड़ने लगती है। इसी प्रकार से जो प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, यह परिवर्तन द्योतक है कि हम लोगों की जो कालगणना है वह कालगणना बिल्कुल प्रकृति के अनुरूप है। भगवान के द्वारा आज ही के दिन सृष्टि का निर्माण किया गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि सृजन का प्रारंभ किया गया है, ऐसी मान्यता है। आज का दिन हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने पिछले जो इतिहास गुजरा है उसमें बहुत से घटनाक्रम ऐसे घटे हैं जो आज के दिन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। आज ही के दिन आर्य समाज की